कितनी जगह सेवाएं दे रहे हैं और आज भी हम सबसे युवा हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी हैं। इनका परिचय इसी बात से ले लीजिए कि जो मैं खड़ा हूं इस राजनीति में एमएलए में, उसके चयन के अंदर ये उस वक्त हेडमास्टर थे, इन्होंने मेरा चयन किया था। तो इससे ज्यादा परिचय मुझे कुछ भी नहीं कहना है डॉक्टर साहब का। मेरा कोई परिचय नहीं था, लेकिन मेरिट के ऊपर फैसले करने के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी के लिए अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे शेखावाटी से आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी, जो बहुत ही मानवता से भरे हुए, सहनशीलता, संवेदनाएं में कूट कूट के भरी हुई हैं और जन सेवा जिसको सही मायने में मैं समझता हूं कि कोई अगर कोई परिभाषित कर पाया है तो ये प्रेरणा हम डॉक्टर वीरेंद्र जी से ले सकते हैं। मैं सुरेश कलवाल जी का भी, सुनीता बिश्नोई जी का भी, शिखा अमीन जी का भी, सारिका चौधरी जी का भी और डॉक्टर लोकेश मान जी का, इन सब का भी धन्यवाद दूंगा। और हमारे बीच में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली जी, जो आपने देखा होगा कि विधानसभा में किस प्रकार से पूरी सरकार को जनहित के मुद्दे के ऊपर घेर करके रखते हैं, ये भी हमारे बीच में है। तो तोनवाल साहब और तमाम सब लोग, लेकिन बात शुरू करने से पहले आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि डॉक्टर होकर के आप हमारे नेताओं की सुनने के लिए बैठे हैं। इससे बढ़िया हमारे लिए कोई सम्मान की बात हो नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर्स डे है, सम्मानित डॉक्टरों को किया गया है, लेकिन साथ साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से संबंध रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं और जो पदाधिकारी बनकर के डॉक्टर विकास महिला जी की टीम में कंधे से कंधे मिलाकर के काम करेंगे, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो 5-7 मिनट बनता है कि हम आगे बात करें इसके ऊपर। मैं तो एक ही बात कहता हूं, पहले भी मैंने कही है, आज भी मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यही एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आदमी जब आता है तो बहुत ही उदास, दुखी, तकलीफ में, चिंता लिए हुए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो चिंता लिए हुए, कोई अगर मेडिकल चेकअप भी कराने आता है तो एक चिंता लिए आता है कि मेरे क्या होगा, मेरे कोलेस्ट्रॉल कैसा होगा, मेरे डायबिटीज कैसी होगी, क्या होगा, क्या कुछ ऐसा तो नहीं निकल जाएगा। और प्रेगनेंसी के समय भी हम हमारी बेटी बहन को लेकर के आते हैं तो बड़ी चिंताएं रहती हैं कि साहब कैसे क्या होगा, कैसे सारी बातें हैं। बाकी बीमार जब भी आता है, चाहे वृद्ध को लेके आओ, बच्चा को लेकर के आओ, हर वक्त चिंताएं रहती हैं। और उन चिंताओं की लकीरों को लेकर के आने वाले व्यक्ति को आप खुशियों के साथ में घर भेजते हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं समझता हूं कि वो काम आपने चुना और समाज में आप खुशियां लौटाने का काम करते हैं, तो आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि राजनीति में भी आते हैं, लेकिन कई ठेके लेने वाले भी आते हैं, कई नौकरी लेने वाले आते हैं, कोई ट्रांसफर करवाने वाले आते हैं, कई माल लूटने वाले भी हमारे पास आ जाते हैं। एक फोन कर दो तो मेरा ये काम हो जाए, मेरा फोन कर दो तो मेरी दारू की पेटी छूट जाए, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन आपके पास जो आता है वो व्यक्ति आता है जो बिल्कुल समाज में कहीं कहीं उसकी कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ी आस लेकर के आपके पास में आता है। उस आस भरी नजर से जो व्यक्ति आता है उसको आप खुशियां लौटा करके भेजते हो, तो वो दिल से कितनी दुआएं देता होगा। मैं समझता हूं ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन अगर ईश्वर को देखा नहीं तो देखने वाला ईश्वर है, वो नाम है डॉक्टर का, जो आप लोग काम कर रहे हो। आपने ऐसा प्रोफेशन चुना है कि जिससे हजारों की लोगों को आप खुशियां दे सकते हो, वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। लेकिन उस काम के साथ साथ ये काम भी करना पड़ेगा कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को तरक्की कैसे करे, इसमें आगे ले जाने के लिए आम व्यक्ति कैसे खुशियां मनाए, उसके लिए आम व्यक्ति के लिए गरीब कैसे
सक्षम बने, जिससे वो भी अपना अच्छा इलाज करा सके, वो भी अपने बच्चे को अच्छी कैसे पढ़ाई करा सके, वो भी अपने सपने देख सके कि मुझे इस देश में एक संविधान मिला है तो मुझे भी अधिकार है कि मैं कैसे अपने बच्चों के लिए खुशियां लाऊं, कैसे बच्चों को रोजगार मिले। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान से मिलती हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी की विचारधारा हो, कोई भी पार्टी हो, वो देती है। और वो अगर अच्छा संयम हम नहीं कर पाएंगे, आप समझ ले, तो फिर बड़ी तकलीफें आने वाली है। फिर हम सही तरीके से एक व्यक्ति को इस देश में, इस मानव सृष्टि में आने के बाद में अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं अपने आप न्याय नहीं कर पाएंगे। आप पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, सब कुछ जानते भी हैं, एक डॉक्टर तो संपन्न भी है, लेकिन केवल प्रोफेशन तक सीमित रह करके अगर हमने देश के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचा, तो मैं समझता हूं कि हम पूरा हमारा धर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप सबको एक गहरे चिंतन की आवश्यकता है कि कौन सी विचारधारा है जो संविधान को सही मायने में अपने जीवन में उतार करके अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को साथ लेकर के कैसे करती है, कैसे हमारा लोकतंत्र अच्छा रहे, कैसे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे कैसे प्रगति करें, कैसे उसको बोलने की जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, वो कैसे कायम रहे। ये सब चीजें भी देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का निर्माण और अच्छे व्यक्ति के द्वारा उस देश के निर्माण में अपना योगदान देना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छा व्यक्ति तो आप बन गए, डॉक्टर बन गए, माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जिस समाज ने, जिस माँ बाप ने, जिस गुरु ने आपको आगे बढ़ाया, हमको आगे बढ़ाया, एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया, अगर हम, हमारे में जो क्वालिटी है, हमारे में जो कुछ है, समझ है, उसका अगर वापिस रिफ्लेक्ट करके अगर हमारे समाज की आने वाली नई पीढ़ी को नहीं देंगे, तो मैं समझता हूं कि हम हमारा फर्ज पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जो चीज करने के लिए हम सबको इस कठिन दौर के अंदर समझना पड़ेगा कि कौन ठीक है, कौन ठीक कर सकता है। केवल बातें ही बातें करना, डॉक्टर तो बहुत हैं, नेता भी बहुत हैं, लेकिन आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो साफ स्पष्ट बात करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे कि साहब बात ये होने वाली है। मेरे साथ एक उदाहरण, जो मेरे साथ घटना घटी, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं दे रहा कि डॉक्टर वीरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके हमारे लिए एक प्रेरणा, एक सीख की बात हो सकती है। मेरे चाचा जी एसएमएस में भर्ती थे, 2013-14 की बात है। आप थे एसएमएस में अधीक्षक थे, तो काफी ज्यादा सीरियस हो गए, एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, बट काफी ज्यादा उनकी एज भी कोई ज्यादा नहीं थी, 70 के अंदर थी, 65 के लगभग थी। तो रात को डॉक्टरों ने हमें कहा कि साहब अगर आईसीयू मिल सकता है तो ही ये बच सकते हैं, ये भी घंटे आधे घंटे में आप अगर काम कर सकते हो तो ये हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है और हम इनको नहीं बचा पाएंगे। चूंकि हालांकि मैं एमएलए था, लेकिन मैं क्या करता, डॉक्टर का अपना सिस्टम है, हॉस्पिटल में आईसीयू में सीट है नहीं है, ये चीज भी देखनी पड़ती है। विपक्ष में भी थे, दूसरी बारी में जीता था, तो मैंने डॉक्टर साहब के नंबर थे, मैंने डॉक्टर वीरेंद्र जी को फोन मिलाया। जब आप एसएमएस अधीक्षक थे तब की बात है, हो सकता है सन में मिस कर रहा हूं। तो मैंने इनको फोन मिलाया और 3-3 बजे के लगभग की बात थी। अचानक इनका फोन रिसीव हुआ और मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा नहीं मैं पहचानता हूं। मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसे अगर आप आईसीयू में कर दोगे तो हो सकता है इनकी जान बचाए, नहीं तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने 10 मिनट के अंदर वहां पर आईसीयू की व्यवस्था की और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चाचा जी 1.5 महीने एसएमएस में रहे, लेकिन आज वो पूरा मेरा काम देखते हैं, गांव में जाते हैं, काम करते हैं, उनका जीवन बचा। तो एक इन्होंने फिर मुझे कहा कि आप भाग्यशाली हो कि मैं रात को उठाता नहीं उठाता पता नहीं, लेकिन उस वक्त लाइट गई हुई थी। ये तो इन्होंने बहाना बनाया। बाकी सही बात यह है कि रिंग साइलेंट करके नहीं सोते हैं कि कब कौन किस की जरूरत पड़ जाए। मैं सही मायने में डॉक्टर हूं, मैं अगर एक जान भी बचाऊं
तो मैं समझता हूं कि अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि ये जो सोच लेकर के इन्होंने अपना दायित्व निभाया, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें हम सबको करने की आवश्यकता है। आप ये चीज करिए, और हम लोग भी बात सही कह रहे हैं आप कि जब सरकारें आती हैं तो फिर सरकार में पावर आ जाता है, पावर के साथ में पॉपुलरिटी आ जाती है, पॉपुलरिटी के बाद में प्रोस्पेरिटी भी आ जाती है। ये ठेके वाले भी पाती मिलाने चालू कर देते हैं और भी धंधे बढ़ जाते हैं, तो प्रोस्पेरिटी भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, पावर भी आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि लेकिन उसके साथ साथ इस राजनीति में रहने वाले हमारे लोगों के इस 4 पी के साथ में 5वां पी जो है वो प्राउड भी आ जाता है, और प्राउड आने के बाद में तो अंतोगत्वा व्यक्ति को नीचे जाना ही पड़ता है। तो हमारे लिए ये सीख है कि हम पदों पे काम करें, कुछ भी मिले, लेकिन प्राउड नहीं करें, और सहजता और सरलता के साथ में जो हमारा काम है वो ईमानदारी के साथ में करें। और आपके लिए जरूरी है कि हर उस कोई के ऊपर, बस उस मरीज में आप उसको भगवान के रूप में देखिए कि भगवान ने हो सकता है इसकी जान बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए मुझे ही निमित्त किया है। इस भाव के साथ में अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमेशा डॉक्टर का जो पैसा है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उसकी इज्जत अपनी है। लेकिन इलाज के साथ साथ इस देश में जो तानाशाही चल रही है, जो जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जो संविधान को तोड़ने की बातें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, आप समझते हो, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज भी आपको करना पड़ेगा। अकेले मरीज का इलाज करने से नहीं चलेगा। जो चीज ठीक है उसको आगे बढ़ाइए, जो चीज ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए अपने आप का योगदान दीजिए। वो किस रूप में हो, कैसे हो, मत के रूप में हो, कैसे भी हो, लेकिन उसका अपना योगदान देना चाहिए। यही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अगर इस बात को समझने लग जाएं, क्योंकि मोटा मोटी यही होता है, यार हमारा काम है, डॉक्टर है तो हमारा हॉस्पिटल में मरीज देखने का काम है, बाकी हमारा काम नहीं है। और राजनीति वाले देखते हैं कि हमारे इधर उधर ट्रांसफर कराना, ये कराना, वो कराना, माला पहनना, ये काम है। अगर यही हमने समझ लिया तो हम सही मायने में सही काम नहीं कर रहे हैं। हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं, क्या समाज ने हमको दिया है, और उस समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। हम कैसे, हमारे में जो गुण है, जो अच्छाई है, जो हमारे पास में क्वालिटी है, उसको कैसे वापस समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए हम दे पाए। ये बात अगर हम लोग करेंगे तो मैं समझता हूं अच्छी बात होगी। तो ज्यादा लंबी छोटी बात करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर विकास मेहरा जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे 5 साल के लगभग हो गया इस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए, और 2005 से मैं प्रधान, फिर एमएलए बनता आया हूं। प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रहा, जिले में भी रहा, लेकिन किसी भी प्रकोष्ठ में, और डॉक्टरों की टीम बनाना, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में जोड़ना, ये काम कोई नहीं कर पाया जो आपने करके दिखाया है। इसलिए आप जो लोग हो वो बात बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि मैं ज्यादा परिचय नहीं था सीपी साहब, मुझे सतपाल मलिक साहब जो हमारे गवर्नर साहब रहे हैं, उन्होंने मुझे एक दिन टेलीफोन किया कि भाई डोटासरा जी, मैं तेरे को एक लड़का दे रहा हूं, इसको कोई काम लगाना, ये आपको निराश नहीं करेगा। आज वो हॉस्पिटल में है, आप लोगों की सेवा में है। हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो और ज्यादा स्वस्थ जल्दी होकर के चिरंजीवी हो, बहुत जिए। लेकिन वास्तव में उस आदमी ने एक खरे सोने की सिफारिश की थी, और आज हमें गर्व हो रहा है कि इन्होंने आप सबको बुला करके हमारे सबके सामने चर्चा की है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब संगठन होता है तो हम सब बातें करते हैं, सबको काम पे लगाते हैं, बूस्टर डोज भी देते हैं, ऐसा करो तुमको ये पद मिलेगा, ये मिलेगा, जब राज आएगा जो ये मिलेगा। लेकिन जब राज आता है तो उसके बाद में थोड़ी बहुत प्रायोरिटियां चेंज हो जाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जूली साहब बैठे हैं, हमारे सीपी जोशी जी बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आने वाले समय में राज आएगा। आपकी चिकित्सा के संबंधित कोई भी बात होगी, आपके प्रकोष्ठों के माध्यम से ही होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए निश्चित रहे,
जो आप कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिलना चाहिए। आप जिसके पात्र हैं तो वो काम होना चाहिए। मैंने देखा है ये बीजेपी वाले करते हैं साहब, एजी की नियुक्ति हुई तो एजी की सिफारिशें बड़ी बड़ी आई और एजी किसी को नियुक्त कर रहे थे, इनका विधि प्रकोष्ठ इनका है, उसने कहा नहीं ये बनेगा। 1.5-2 महीना लग गया, लेकिन जो उनके विधि प्रकोष्ठ ने कहा वही हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई बात होती है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पे चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग जो बात कहेंगे उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सब लोग आए, आखिर तक जमे रहे। अगर केवल हमारी ही जमात वाले होते तो पता नहीं अब तक तो आधे से ज्यादा तो किसे के लिए होते। तो आप जो काम करते हो ईमानदारी के साथ में करते हो, लगन के साथ में करते हो, पूरी निष्ठा के साथ में करते हो, इस बात का हमें भली बात ध्यान में है। कोई भी बात, कोई भी समस्या, राजस्थान की विधानसभा हो चाहे बाहर हो, अगर आपकी कोई समस्या आती है तो उसको उठाने के लिए, उसकी बात करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके संघर्ष में हम सब साथ रहेंगे। हम सब मिलकर के जो व्यवस्थाएं बन गई हैं उनमें परिवर्तन करके इस देश को, इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर्स डे की पुनः है, और सम्मानित मंच को भी, मीडिया के मेरे साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनको तो डॉक्टर्स डे तो खैर मना ही रहे हैं, ये भी कवर कर ही रहे हैं, लेकिन इनको तो वो न्यूज चाहिए कि ऐसा ही भर्ती निरस्त नहीं हुई, इसमें डोटासरा क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, तो वो काम भी करेंगे अभी तो। लेकिन अभी जो बात है वो डॉक्टर्स डे की है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। अब मैं अनुरोध करती हूँ